अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़िशान बशीर। नाज़रीन, आइंदा आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। हक़ राय दही के लिए अवाम के पास अब सिर्फ 27 दिन बाकी बचे हैं। सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवारों में टिकट्स की तकसीम का काम भी शुरू कर दिया है। MKM ने कराची में अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मुल्क भर में अपने नुमाइंदों का ऐलान करने के साथ साथ सियासी मुहिम जोई भी शुरू कर रखी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, साहिवाल, सरगोधा और दीगर अजला के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेल के चेयरमैन इसहाक डार ने टिकट्स की तकसीम का नोटिफिकेशन जारी किया, जबकि MKM ने कराची के तमाम अजला से अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जबकि दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं मिल सका। बैरिस्टर गौहर कुछ देर पहले मीडिया से बात कर रहे थे और बात करते हुए उनका कहना था कि पहले ही वक्त बहुत ज्यादा गुजर चुका है, अब इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जल्द अज जल्द जो सर्टिफिकेट है वो जारी करे। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून हाफिज एहसान खोकर साहब और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है सलमान आबिद साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हाफिज एहसान खोकर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी और पहला सवाल मैं यही पुट करूंगी कि बल्ले का जो इंतखाबी निशान है वो इस वक्त एक मसला बना हुआ है। अगर हम देखें तो ऐसा तासुर मिल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस इलेक्शन कमीशन है। एक दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आता है तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला आ जाता है। तो आगे क्या होने जा रहा है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी किस्म का रिलीफ मिल सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। ये कॉन्ट्रोवर्सी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और PTI के दरमियान 2021 से चल रही है और बीइंग अ रेगुलेटर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये मैंडेट है कि जो सेक्शन 200 से लेकर है किसी भी पार्टी को एनलिस्टमेंट करने के अंदर, उसके अफेयर्स को रेगुलेट करने के अंदर टू द एक्सटेंट के उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो इलेक्शंस करवाएं और एक फॉर्म 65 के मुताबिक सेक्शन 209(1) के नीचे एक सर्टिफिकेट सबमिट करें कि उनका जो इलेक्शन इंट्रा पार्टी वो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो और उसके अंदर जितने भी उनके मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करें। और अगर उसके अलावा जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जनरली होता ये है कि हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की बजाय नॉमिनेशंस की तरफ जाती हैं, लेकिन अगर आप नॉमिनेशंस की तरफ भी जाएं तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का रिक्वायरमेंट है कि जिसके अंदर आपका फेडरल इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होता है, एक जनरल काउंसिल होती है, एक पेपर्स लेने का एक प्रोसेस होता है, वो सारे का सारा उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर सेक्शन 201 इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जमा करवाया जाता है। अब चूंकि दूसरी पार्टीज भी जब जमा करवाती हैं तो उसके अंदर नॉमिनेशन ही होती है और कभी भी ऐसा कंट्रोवर्शियल चीज नहीं आई। लेकिन PTI के साथ एक प्रॉब्लम ये आया कि जब इन्होंने 2021 से ये आया तो ये थोड़ा सा अपने आप को डिफरेंट समझते हैं कि दूसरी पार्टीज के अंदर इलेक्शन का कोई प्रोसेस नहीं है और हम ज्यादा डेमोक्रेसी पे बिलीव रखते हैं या डेमोक्रेटिक कल्चर है तो हम अपना इलेक्शन जो है उसको करवाएंगे। और आपने देखा कि जब 2013 का जनरल इलेक्शन से पहले PTI का इलेक्शन हुआ तो इतना कंट्रोवर्शियल हुआ कि इन्होंने अपना जस्टिस वजीउद्दीन साहब की जो रिपोर्ट आई वो भी आपके सामने होगी कि किस तरह बैल प्रैक्टिसेस आई थी। अब एक कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है जो PTI की थी या इलेक्शन एक्ट की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन उसके साथ साथ एक पॉलिटिकल नैरेटिव भी था। अब वो जब सारी चीजें चलते इकट्ठे हो गई तो जो एक रिक्वायरमेंट थी इलेक्शन करवाने की, जब वो टाइम ना आया, उस चीज को पूरा ना किया गया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 शो कॉज नोटिस डिफरेंट टाइम पे किए, 2022 में भी किया, 23 में भी किया। और उसके बाद जो है 23 नवंबर को एक फैसला आया कि जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपने सेक्शन 209(1) के मुताबिक जो है आपको सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब आप अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएंगे और आपने जो जून 2022 के इलेक्शंस करवाए थे वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं और हम इसको नहीं मानते और हम आपको 20 दिन का टाइम देते हैं। अब उस 20 दिन के बाद जब 2 दिसंबर 2023 को PTI ने इलेक्शन करवाए और 4 दिसंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर सेक्शन 209(1) का सर्टिफिकेट जमा करवाया तो फिर बात वही आई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो इंटरनल उसके अंदर प्रोसेस हुआ और कुछ एप्लीकेशंस चली गई और जब उसके अंदर हियरिंग स्टार्ट हुई और उस हियरिंग के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अब इलेक्शन कमीशन जो है वो गया है और वहां पर भी यही मामला उठाया गया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक्ट के मुताबिक नहीं थे। हाफिज एहसान साहब साथ रहिएगा। सलमान आबिद साहब,
तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अब टिकट्स जारी कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून ने कल जो है वो टिकट जारी कर दिए, लेकिन एक चीज़ उसमें देखी गई कि जो दरीना वर्कर्स थे, जो पुराने साथी थे मुस्लिम लीग नून के, उन्हें इग्नोर किया गया। आप नहीं समझते कि इससे पार्टी के अंदर डैमेज जो है वो बढ़ेगा, इख्तलाफात बढ़ेंगे और इसका नुकसान पार्टी को होगा? देखिए, सियासी जमातों में जब टिकटें तकसीम होती हैं तो अमूमी तौर पे बहुत से लोग राजी होते हैं और बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं, और बाज औकात बहुत से जेन्युइन लोगों को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि पार्टी टिकट देते वक्त पार्टी लीडरशिप की मसलियतें और होती हैं। दूसरी बात यह है कि जद्दोजहद के लोग और होते हैं, और जब इक्तदार की बारी आती है तो लोग और बदल जाते हैं। अब मुस्लिम लीग नून के साथ इस वक्त डायलेमा ये हुआ है कि उनको आईपीपी के साथ भी सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है, और काफी बड़ी तादाद में कौमी और सूबाई नशिस्तें उनको देनी है, जिससे मुस्लिम लीग नून के जो अपने लोग हैं वो खासे नाला हैं, बल्कि इस इत्तेहाद से भी नाराज हैं कि हमें आईपीपी से सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आईपीपी से जो इत्तेहाद करना वो क्यों जरूरी है, और किसने उन पर दबाव डाला हुआ है कि हर सूरत में आईपीपी के साथ सीट टू सीट एडजस्टमेंट की जाए। दूसरे नंबर पे फिर मुस्लिम लीग काफ है, उनके साथ सीट एडजस्टमेंट का मसला है, वहां पर भी परेशानी है। तीसरे नंबर पे पीटीआई के मुनरिफ अरकान है, जिन लोगों को आपने जो लोग आपकी हिमायत करते रहे पीछे, आपको उनको टिकट देने थे। अब वहां जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वो नजरअंदाज होने थे और हुए हैं। फिर इसी तरीके से हम ये देख रहे हैं कि खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है हमजा शहबाज भी कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं है पार्टी टिकटों की तकसीम के हवाले से। उनका ख्याल है कि जो जेन्युइन लोग हैं, जिन्होंने बड़ा जद्दोजहद किया है, काम किया है, उनको नजरअंदाज किया गया है मुख्तलिफ मसलियतों के तहत, सियासी समझौतों के तहत। तो यकीनी तौर पर इस वक्त पीएमएल-एन जो है एक बेहतर पोजीशन पे है, तो उसके ऊपर दबाव भी बहुत ज्यादा है पार्टी टिकटों के हवाले से, और बहुत से लोग इस वक्त नाला है। मसलन दानियाल अजीज का और एहसन इकबाल का जो मामला था, बिला वजह उसमें दानियाल अजीज को नजरअंदाज किया गया है, हालांकि वो पुराने वर्कर हैं। और इसी तरह आबिद शेर अली का भी मामला, जो तलाल चौधरी का मामला है फैसलाबाद में, वो भी मौजूद है। तो बहुत से लोग नजरअंदाज हुए हैं। लेकिन अब ये पार्टियों के अंदर तो इस तरह से होता है, हर एक को राजी करना मुमकिन नहीं होता। अच्छा सलमान आबिद साहब, जैसा कि आपने कहा कि बहुत से लोग नज़रअंदाज हुए हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तरह से मुतहरिक है जिस तरह से नून लीग है? क्योंकि सिंध में कसीरुल जमाती इत्तिहाद हुआ है जिसमें बहुत सी पार्टियां शामिल हैं। क्या सिंध में जो इत्तिहाद हुआ है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए किसी किस्म का खतरा होगा, या फिर ये जो इत्तिहाद है सिर्फ विफाक की सतह पर इम्पैक्टफुल होगा? देखिए, पीपल्स पार्टी ये समझती है कि सिंध में उसकी पोजीशन बहुत सिक्योर है, और माजी के भी तमाम इंतखाबात में सिंध में पीपल्स पार्टी हमेशा बरतरी हासिल करती रही है। इसलिए वहां उन्होंने जिस अंदाज की अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है उसमें कोई बड़ी मुजाहमत नहीं है, क्योंकि एमक्यूएम का, मुस्लिम लीग नून का और जीडीए का जो इत्तेहाद होना था उसमें अभी दरार पड़ी हुई। आपने देखा कि एमक्यूएम का और मुस्लिम लीग के मामला भी तय नहीं हुए, और अब वो डॉक्टर मुस्तफा कमाल जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये इत्तेहाद कोई बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकेगा पीपल्स पार्टी के खिलाफ। पीपल्स पार्टी का मसला जो है वो ये पंजाब है, जहां उसके पास ज्यादातर लोग नहीं है, और उनकी कोशिश है कि हम 8-10 सीटें पंजाब से निकाल सकें, केपीके से निकाल सकें, कुछ सीटें बलूचिस्तान से निकाल सकें, ताकि हम जब मरकजी हुकूमत बन रही हो तो हम उसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकें। पीपल्स पार्टी इस वक्त सबसे ज्यादा स्ट्रांग तो अपने ही सूबे में है, इंटीरियर सिंध के अंदर, लेकिन पंजाब में, केपीके में और बलूचिस्तान में उसकी वो पोजीशन नहीं है जो होनी चाहिए थी। हालांकि बिलावल इस वक्त लाहौर में या पंजाब के दौरे पर है, वो जलसे भी कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंगें भी कर रहे हैं, खुद वो इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, लाहौर से NA 127 से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद उनके पास बड़े नाम नहीं है, सिवाय मखदूम अहमद महमूद के रहीम यार खान से, और मुल्तान से गिलानी खानदान, या यहाँ से लाहौर से बिलावल भुट्टो साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, या कमरुज़्ज़मा कायरा है, या अपना चंद साहब है। इसके अलावा कोई बड़े नाम तो मैंने नहीं देखे अभी पीपल्स पार्टी के अंदर से पंजाब के अंदर जो है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हो। ठीक है, सीनियर तज्जियाकार सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और माहिर कानून हाफिज एहसान खोकर साहब भी हमारे साथ मौजूद। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं इंतखाबी हलकों की, और आज जिस हलके के हवाले से बात करेंगे वो है NA 124। हल्का NA 124 की बात करें तो आम इंतखाबात 2018 में ये हल्का NA 134 था। यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना मुबशिर इकबाल 76,298 वोट लेकर रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलिक ज़हीर अब्बास 46,019 वोट लेकर रनर अप रहे।
जहाँ यहाँ पर अवाम के मसाइल क्या हैं और क्या वो मुंतखब नुमाइंदों से खुश हैं, अगले इंतखाबात में वो किससे क्या उम्मीदें लगा कर बैठे हैं। लबीबा अरशद ने एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखा दें। अभी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से गली मोहल्लों में बैनर्स भी आवेजा किए जाने लगे हैं। इस वक्त मैं हल्का NA 124 में मौजूद हूँ, जो 2018 के इलेक्शन में हल्का NA 134 था। इस साल इस हल्के से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी, मुस्लिम लीग नून के राना मुबश्शिर इकबाल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राना जमीर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इस हल्के की आवाम को किन मसाइल का सामना है, आइए उन्हीं से जानते हैं। किन परेशानियों का सामना कर रही हैं आप रोजाना की बुनियाद पर? हमें तो सबसे ज्यादा मेन जो परेशानियां ना, ये सेवरेज है। बहुत तकरीबन हर वक्त बंद ही रहता है। कभी बच्चे गटर में गिर जाते हैं, पानी, मच्छर, डेंगू वगैरह, ये सारा हमें इसकी बहुत ज्यादा टेंशन है कि ये इसका कुछ कर ले प्लीज। शिकायत की है इस बारे में आपने? शिकायत की है लेकिन वो आर्जी सा कुछ वो टैंक वगैरह लगा के पानी निकाल देते हैं, कभी कभार वो भी पैसे लेके, तो उसके बाद फिर कोई नहीं आता। उसके अलावा गैस, बिजली की गैस तो आपको पता ही है, गैस तो बहुत कम आती है, वो भी बिल इतने ज्यादा। कितना बिल आया आपका इस मंथ का? इस मंथ का हमारा 16,000 रुपया बिल आया है। 16,000। और गैस कितने घंटे आती है? गैस तकरीबन वो 3-4 घंटे आती है बस, वो भी काम इतनी बहुत स्लो आती है। इस हल्के की आवाम किन मसाइल का सामना कर रही है? सीवरेज का इन्ना को बुरा हाल है, बंदा लंघ नहीं सकता। ठीक है, जिस काम है उनको आपने शिकायत की है, उनके नोटिस में बात लगाया? उनके सामने है, जब वोट लेने के लिए वो आते हैं उस वक्त उनको पता होता है इनके ये मसाइल हैं, फिलहाल वो कहते हैं ये हल हो जाएंगे, उसके बाद कोई भी नहीं आता। रोजाना की बुनियाद पर आवाम किन मसाइल का सामना कर रही है? सबसे पहले तो ये गंदगी का मसाइल है। ठीक है, सड़कें मसला बहुत है कचरे का। कितने अरसे से सारी सूरत हाल इसी तरह ये से? हम तो साल से देख रहे हैं, 2 साल से इधर से। उसके अलावा क्या मसाइल है? गैस, पानी, गैस कोई नहीं, बिजली कोई नहीं, पानी कोई नहीं, लाइट कोई नहीं। तो किस तरह से आवाम गुजारा कर रही है? सिलेंडर लेके जलील हो रही है आवाम, सड़कों पे परेशान है, माड़े लोग जलील हो गए। कितना बजट डिस्टर्ब हो जाता है जब सिलेंडर यूज करना पड़ता है, लकड़ी का इस्तेमाल करनी पड़ती है? 5-7 हज़ार रुपए का बजट खराब हो जाता है, महीने का सिलेंडर ही लग जाता है लोगों को। क्या मसाइल है इस हल्के के? बस गैस बिजली आती ही नहीं है। कितने अरसे से? तकरीबन जब से सर्दी शुरू हुई है मेरे ख्याल से। तो किस तरह से मैनेज करते हैं सारे काम? बस कभी कभार इधर से होटल से ही लेना पड़ता है ज्यादातर। तो मंथली बजट कितना डिस्टर्ब हो जाता है? कभी सिलेंडर का इस्तेमाल, कभी लकड़ियों का सिलेंडर तो इस्तेमाल। हम करते नहीं है, तो ज्यादातर बाजार से लेते हैं, तो फिर इतनी मुश्किल हो जाती है। सिलेंडर अगर यूज करें तो वो बहुत महंगा पड़ जाता है। सीवरेज का निजाम कब से दुरुस्त नहीं है? मतलब ये 18 के बाद तो काम हुआ ही नहीं इधर का। 6 सालों से यानी यही नहीं, सूरत कोई काम नहीं हुआ इधर। पहले जो हुकूमतें थी उन्होंने काम करवाया, जब से ये PTI की हुकूमत, उन्होंने कोई काम नहीं करवाया इधर। क्या मसाइल है यहाँ के? ये गंदगी बहुत है, देखो सारा कुछ, ये पानी, ये सारा रोड का भी नहीं बना हुआ। हादसा कोई पेश आता है जब इतना पानी खड़ा हो जाता है सड़कों पे? गटर खुले होते हैं, उसमें बंदे गिरते हैं, रात को भी गिरते हैं बंदे। पीछे चलो मेरे साथ, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। उधर सब गटर में गिरते हैं बंदे, ईंटें लगाई हुई हैं। कभी कोई जनाजा निकलेगा, क्या करेगा आवाम, कैसे अभी जाएगा? तो बारिशों का सीजन भी नहीं है, तो ये सूरत हाल है, तो बारिशों के सीजन में क्या निजाम? ये सारी जिंदगी हो गया ऐसे ही रहा है, इधर कोई भी नहीं हुआ, ऐसा काम नहीं हुआ ऐसे। दरम भरम निजाम है यहाँ पे, सारा टूट फूट का शिकार सड़कें हैं, पानी खड़ा हुआ अब नजर आ रहा है। जब बारिशों का सीजन होता है तब क्या सूरत हाल है? बारिश हो जाए ना 1 घंटा या आधा घंटा, तो तकरीबन मेरा ख्याल है कि 10 दिन जो है ना पानी नहीं सूखेगा। ये जो रोड है ना, ये जा रहा है, ये इसमें तो इतनी समझ लें कि बच्चे जो मर सकते हैं, बाहर नहीं आ सकते। 10 फुट जिसने दीवार की हुई ना, उससे भी ऊपर पानी आ जाता, पता नहीं लगता सड़क कहाँ पे। और तकरीबन ये जो है दीवारें वगैरह ये भी नहीं नज़र आती। गटर जो है ना वो तकरीबन एक दिन चलते हैं, 10 दिन जो ओवर पानी रहता है। सीवरेज का नाकिस निजाम और गंदगी के ढेर जहां इस हल्के के रिहायशियों के लिए बीमारियों का सबब बन रहे हैं, वहीं गैस और पानी की अदम दस्तयाबी ने भी इस हल्के के रिहायशियों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। आवाम उम्मीद लगाए बैठी है कि शायद आम इंतखाबात के बाद उनकी जिंदगी आसान हो जाए। NA 124 का अहवाल आपने जान लिया। मजीद हल्कों की बात भी करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कुछ बात करेंगे हल्का NA 239 की। कराची के जिला साउथ की कौमी असम्बली के नशिस्त NA 239 की मजमूई आबादी 7,83,497 नफूस पर मुश्तमिल है। आइंदा आम इंतखाबात में NA 239 से 2,33,087 मर्द और 1,88,994 खवातीन अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। कौमी असम्बली की नशिस्त NA 239 में मजमूई वोटर्स की तादाद 4,22,081 है। इसमें लियारी सब डिवीजन के इलाके शामिल हैं। इस हल्के की अहम बरादरियों में मेमन, बलोच और सिंधी शामिल हैं। इस हल्के के बड़े मसाइल में साफ पानी की अदम दस्तियाबी, बिजली की लोड शेडिंग, तजावुजात और सीवरेज का नाकिस निज़ाम शामिल है। हमारे नुमाइंदे इरशाद संजरानी ने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, आइए वो देखते हैं। इसका मामला और हम इस वक्त मौजूद हैं कौमी असम्बली का हल्का लियारी टाउन पर जो है कौमी असम्बली का एक हल्का है NA 239 जो कि गुज़िश्ता 2018 के इलेक्शन में NA 246 था। यहाँ पे सूबाई असम्बली के दो हल्के हैं PS 106 और 107। इन हल्कों के जो शहरी हैं, जो वोटर्स हैं, उनको किन मसाइल का सामना है, आइए उन्हीं से ही जानते हैं। लियारी के बड़े मसाइल क्या हैं यहाँ पे बहुत से मसाइल हैं, जैसे कि यहाँ पानी का गंभीर मसला है। इसके अलावा जो है सड़कें टूट फूट के शिकार हैं। यहाँ पे बेरोज़गारी है। इसके अलावा जो लड़के हैं, नौजवान जनरेशन है, उन्हें जो नौकरी नहीं मिलता है। नौकरी ना होने की वजह से लोग जो है मुनशर फरोशी यानी कि बुरे कामों में जो मलबे से बहुत सारी हुकूमतें आई, सब दावा करके भाग जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो है ना, इलेक्शन होगा कुछ भी हो, लेकिन हमारे जो मसले जू के तू है, हमारे मसले हल होने वाले नहीं हैं। लियारी में क्या क्या आपके मसाइल हैं? मसाइल बहुत हैं साहब, अभी क्या क्या बताएं। पहला मसला है गैस का, दूसरा पानी का, तीसरा बत्ती का, और रोड आपके सामने देख लो अभी रोडों की क्या हालात है। कोई पूछने वाला नहीं है, देखने वाला ही नहीं है इधर। लियारी में तो ऐसे सब वोटों के लिए आते हैं। हम लोग का यही गुजारिश है कि खुदा के वास्ते लियारी के हाल पे रहम करो। लियारी को गैस दो, पानी दो, जो हमारे मसाइल हैं। हमारे कोई ऐसे नहीं है कि हम इनसे टैक्स मांग रहे या कोई अपना हक मांग रहे, बस ये हमें अपना हक दे दें बस। हमारे यहाँ के तालीम के मसाइल बहुत है। दूसरी बात है, ये 30 साल से ये चीकर से हम लोग का जान नहीं छोड़ रहा है। 30 साल से न मीठा पानी का सहूलत है, न बिजली का सहूलत है, न बकौत मेरा गैस का। पहले तो गैस का सहूलत था, अभी तो गैस का सहूलत भी यानी कि जैसे लोड शेडिंग गैस का भी हो गया। इलेक्शन के बाद मसाइल हल होंगे? मेरे को नहीं लगता है मेरे भाई, 30 साल तो गुजर गया, बाकी पीछे क्या रह गया। लियारी के मसले मसाइल क्या हैं? सबसे बड़ी बिजली का है। अब सुबह से गई अब तक नहीं आई, 7:30 बजे की गई और ये टाइम और अब तक नहीं आई। और क्या मसले हैं? दूसरा पानी का भी होता है, एक दिन के बाद एक दिन मिलता है, घंटा, कभी आधा घंटा, कभी 15 मिनट। इलेक्शन के बाद क्या उम्मीद है, मसले हल होंगे? बोलते सब है मगर करते कोई नहीं है। बोल करते सब जाते हैं, क्या नून लीग, क्या PTI, क्या मतलब है पीपल्स पार्टी, बोल कर सब जाएंगे और होने का मुश्किल चांस। पानी नहीं है, बिजली सुबह से नहीं है। यहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग ज़्यादा की जाती है, बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर गैस आती है? नहीं, गैस बिल्कुल है ही नहीं। पानी आता है? पानी बिल्कुल है ही नहीं यहाँ पर। बिजली कितने घंटे जाती है? बिजली जाती है 14 घंटा लोड शेडिंग है यहाँ पर। और जिसके एक कमरे का बिल है उसका कम से कम भी 10,000 12,000 रुपये बिल आ रही है और बिजली नहीं दे रही। इलेक्शन भी आ रहे हैं, इससे क्या उम्मीद है? बस इलेक्शन से कुछ भी उम्मीद नहीं है। इलेक्शन में उन्हीं का ही भला होगा जो सीट में बैठेंगे। उनके ही बच्चे बाहर मुल्क में खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। हम हमारे गरीब बच्चे जो है ये वशू स्कूल में ही पढ़ेंगे। लियारी का मेन मसला जो है लोड शेडिंग है। न गैस है, न पानी है, कुछ भी नहीं है। न पीने का पानी है, न नहाने का पानी है। सुबह 11 बजे लाइट गई है, अभी तक आया नहीं है। तो सबसे बड़ा मसला ये है। और इलेक्शन भी आ रहे हैं, उससे क्या उम्मीद है? इलेक्शन से तो हमारा कोई उम्मीद नहीं है, न पहले था, न अब है, न रहेगा। ये मसले हल हो सकते हैं या नहीं? नहीं हो सकते, बिल्कुल नामुमकिन है। ये इलेक्शन नहीं है, सिर्फ सिलेक्शन है। जी, NA 239 के जो वोटर्स हैं, जो शहरी लियारी वाले, उनसे हमने बात की है। उनका यही कहना है कि इनके जो बुनियादी मसाइल हैं जैसे सेहत, तालीम और साफ पानी, उन्हें उम्मीद है कि आइंदा आम इंतखाबात में जो भी जीतेगा उनके ये मसाइल ज़रूर हल करेगा। और अब कुछ बात कर लेते हैं NA 95 फैसलाबाद की। आम इंतखाबात 2018 के हल्का NA 101 को आइंदा आम इंतखाबात में नई हल्का बंदियों में कौमी असम्बली के नशिस्त NA 95 बना दिया गया है। इस हल्के में मजमूई वोटर्स की तादाद 5,14,641 है। शहरोज इबाद ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, आइए वो देखते हैं।
मौजूद फैसलाबाद के हल्का NA 95 चक झुमरा में। ये फैसलाबाद की तहसील है। NA 95 2018 के इलेक्शन में NA 101 था और यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए थे, जो बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे। इस हल्के की आवाम के क्या क्या मसाइल हैं और इन्हें किस मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, ये हम जानेंगे इसी हल्के की आवाम से। ना नालियां ना सोलंग, और नालियां भी इंज ने जिवें खाले ने विच बच्चे डिग डिग के, तो उन्हां दा बुरा हाल है। जो भी कोई आउंदा वे MP MN तरला लैने, साडी कोई सुनदा ही नहीं, किहड़े पासे जाइए। रोजगारी भी तो कोई नहीं, ना कोई साडे इन्ने मसले मसाइल ने कोई हल ही नहीं करदा पिया। कोई भी MP आया वे साडे इलाके 'च बड़े बड़े आए ने, सारे अगे तरला लिया, किसे नहीं सुनी जा। वो जेड़ा कोई आउंदा यही गल आंदा जी असीं कर देंगे, सानू हो लैण दिओ, वादे करके फिर नहीं करदे। साडे गैस बिजली दा है, साडे गैस पानी का भी कोई नहीं उत्थे इंतजाम। पानी भी दूरों दूरों लिया के बच्चे भर के खड़ते हैं शहरों पे, वो सिस्टम कोई नहीं साडे। इत्थे मसाइल है बाजारां दे आ, नालियां दे आ, कोई पुछदा दसदा ही नहीं है। ए हुण मतलब इलेक्शन आ रहा है, हुण मतलब सारे नस्सणगे, बाद विच कोई गल सुनदा ही नहीं है। जिहड़े साडे कैंडीडेट ने उन्हां नूं पता ही नहीं है भी साडे हलके 'च की हो रहा, कि वो नोट लैके जनाब जेबां भर लैंदे आ। 50-60 गड्डी जिहड़ी है ना, वो अगे पीछे होएगी। वो पेट्रोल किधरों आ रहा है। आपको लगता है इलेक्शन के बाद मसले हल हो जाएंगे? अब कोई मुश्किल है इत्थे, कोई मतलब किहड़ा सारे खाण वाले आउंदे आ, हैं सारे खाण वाले आउंदे आ, माड़े बंदे आ देखो ना ए की कर रहे हैं। नहीं आपको नहीं है? देखो कोई यकीन नहीं है, ये बेयकीने ने। ये तो एक फाटक का मसला बहुत प्रॉब्लम हुई है, और एक पानी का साफ पानी का मसला बहुत ज़्यादा पहले ठीक था। अब सीवरेज वो कहते हैं अंग्रेज़ टाइम का यहाँ सीवरेज पड़ा हुआ, उसके बाद किसी ने इस हल्के की पानी का मसला हल नहीं किया और बच्चे बीमार हो रहे हैं। हमारे इधर हॉस्पिटल भर गए हैं, बस सियासतदान आते हैं, हमें 2-4 बातें करते हैं, हम उनके तरफ आमादा हो जाते हैं, फिर वो हमें पूछते भी नहीं है सब लोग। काम ही कोई नहीं करता MP। जब वोट मांगने हैं तब आते हैं, उसके बाद जब जीत जाते हैं घर सोए रहते हैं, फिर खबर ही नहीं लेते। मसाइल क्या क्या? ना कोई सुई गैस है, ना कोई स्कूल है, ना कोई यूनियन काउंसिल है, ना कोई सेमदा इलाका है हमारा, कोई काम ही नहीं इन्होंने किया। वादे ही नहीं पूरे करते, फिर मसले कहाँ से हल होंगे भाई। ये वादे तो करते हैं लेकिन पूरे नहीं होते। जब काम करें ना, फिर अवाम इनको वोट भी दे तो इनको पता चले। सबसे ज़्यादा तो मसाइल है सीवरेज का, तो वो हमें मुकामी जो हुकूमत है उनसे गिला है कि यहाँ सीवरेज का निज़ाम जो है वो बेहतर किया जाए। क्या क्या मसाइल हैं इस हल्के के? सबको मेन मसला तो हमने फाटक का है। ये यहाँ तो इधर पुल दिया जाए या अंडर बाईपास दिया जाए। जब कोई भी मसला हो, जब भी जाए ट्रेन के लिए फाटक बंद होता है, फाटक कभी भी खुला नहीं मिलता। कोई एमरजेंसी बन जाए तो हॉस्पिटल भी जाना हो तो बहुत मुश्किल बनती है हमें। इसके अलावा क्या क्या जो मसाइल हैं? इसके अलावा पानी का मसला है हमें। जब पानी है ना, वो हमारा पानी नहीं ठीक आ रहा है। ये पुराने पाइप 1947 के दौर के पड़े हुए हैं, अभी तक पानी के पाइप नहीं बदले गए। पानी का भी मसला है, सीवरेज का मसला है, सीवरेज तो है ही नहीं है। गैस दिन में 2-2 घंटे आती है। वादे तो सब करते हैं लेकिन काम कोई नहीं करता। वोट लेने के लिए सब आते हैं, सब अच्छा होगा लेकिन कोई नहीं अच्छा होता। NA 95 चक झुमरा की आवाम की राय आपने जानी। इस हल्के की आवाम का कहना है कि चक झुमरा में फ्लाईओवर का होना बहुत ज़रूरी है, जबकि सफाई का निज़ाम सिरे से ही मौजूद नहीं और ना ही अच्छे अस्पताल और सड़कें बेहतर हैं। जो भी इलेक्शन जीते, सबसे पहले उनके बुनियादी मसाइल हल करे। तो NA 95 के आवाम की राय आपने जानी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। सर्दी बढ़ने के साथ पंजाब के बच्चों में नमूनिया भी तेजी से फैलने लगा है। हर 10 में से 8 बच्चे नमूनिया का शिकार हैं। गुज़श्ता 10 रोज में वबाई अमराज नमूनिया से 36 बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं। जी हाँ, इसी बारे में हम जानेंगे। मुल्तान से हसन शेख हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा मुल्तान में क्या सूरत हाल है सेहत के हवाले से?
में इजाफे के साथ मुल्तान में नमूनिया का मर्ज भी बढ़ने लगा है और ये नमूनिया का मर्ज अब तक मुल्तान में 6 बच्चों को अपना शिकार बना चुका है। 6 बच्चे मुल्तान में नमूनिया के बाइस जो है वो लुकमा अजल बन चुके हैं। सीईओ हेल्थ डॉक्टर फैसल के मुताबिक जो है 4 बच्चों की डेथ जो है वो निश्तर अस्पताल में हुई है, जबकि 2 बच्चे जो है वो चिल्ड्रन अस्पताल में नमूनिया के बाइस लुकमा अजल बन चुके हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर न सिर्फ मुल्तान बल्कि मुल्तान शहर के आसपास के जितने भी इलाके हैं जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से जो है बच्चों को जो है यहाँ पर लाया जाता है और चिल्ड्रन अस्पताल में रोज़ाना की बुनियाद पर 50 से 70 मरीज़ ऐसे हैं, बच्चे हैं जिनको जो है यहाँ पर रिपोर्ट हो रहे हैं और यहाँ पर जो है उनको दाखिल करवाया जाता है। निश्तर अस्पताल में जो है 200 से 250 बच्चों को रोज़ाना की बुनियाद पर जो है निश्तर अस्पताल में दाखिल करवाया जाता है। जो डॉक्टर्स हैं वो शहरियों से यही हिदायत करते हुए नज़र आ रहे हैं, नमूनिया से बचाव के लिए जो है खुसूसी तौर पर सर्दी से जो है बचा जाए, सर्दी से बचने के लिए जो है गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करो और गैर ज़रूरी बच्चों को जो है घरों से ना निकलने दें। जी हसन शेख, आपका बहुत शुक्रिया। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमाल नासिर साहब, निगरान वजीर हैं बराए प्राइमरी हेल्थ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में हर 10 में से 8 बच्चे नमूनिया का शिकार हो रहे हैं, तो हुकूमती सतह पर क्या इकदाम किए जा रहे हैं नमूनिया से निपटने के लिए? पहली बात तो है, इसको जरा तस्ही कर लें, हर 10 में से बच्चे नहीं बल्कि जितने बच्चे बीमार होते हैं ना आजकल सर्दियों के मौसम में, तो उनमें से ज्यादातर नमूनिया के हैं। 8 नहीं कह सकते लेकिन ज्यादातर बच्चे इस मौसम में, जिस तरह गर्मियों का मौसम होता है, अगर 10 बच्चे गर्मियों में बीमार होते हैं तो उनमें ज्यादातर बच्चे जो है डायरिया के बच्चे होते हैं। तो ये मौसम के साथ ताल्लुक है और ये इस वक्त खाली पाकिस्तान में नहीं बल्कि नमूनिया दुनिया भर में इस मौसम में आता है। लेकिन मैं इस दफ़ा अप्रिशिएट करता हूँ मीडिया को कि उन्होंने इसको इसलिए हाईलाइट किया कि ये जो 6 इन्होंने कहा शिकार या 36 पिछले हफ्ते में हो गए, मैं आपको फिगर दूं तो आप परेशान हो जाएंगी कि हर साल पाकिस्तान में 50 से 60 हज़ार बच्चे 5 साल से कम उम्र के नमूनिया की वजह से बेचारे लुकमा अजल बन जाते हैं। आप तो 36 की बात कर रही हैं, मैं तो बड़े अरसे से ये चीख रहा था, डॉक्टर होने के बावजूद मुख्तलिफ बहाजों पे ये फाइट कर रहा था कि ये जो हमने डेंगू को एक पॉलिटिकल डिजीज बनाया हुआ है, डेंगू पे जो अरबों रुपए लगाते हैं, वो जो पैसा है अब हमें चाहिए कि वो नमूनिया के ऊपर लगाएं। और मुझे खुशी होती है जब मीडिया किसी इशू को उठाता है और हमारे साथ मिलके चलता है, तो हमें फायदा ये होता है कि लोगों में शऊर बेदार होता है। तो इसको हाईलाइट कर दिया। आज तो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी चले गए थे, वहाँ पर भी उन्होंने इकदाम का जायजा लिया। तो अभी स्पेशल क्या इस हवाले से इकदाम उठाए जा रहे हैं कि इस बीमारी से निपटा जा सके? देखें, स्पेशल कोई नहीं होते। एक तो सबसे पहले दुआ करें अल्लाह ताला से कि बारिश हो जाए, क्योंकि इस दफा जो है वो बारिश ना होने की वजह से सर्दी बहुत ज्यादा पड़ी हुई है, स्मोग है, डस्ट है, एलर्जी है और प्लस ये हमेशा से नमूनिया के केस आते थे। जरा ये हाईलाइट क्योंकि मीडिया ने इसको इन टच किया, जिसका मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इसको पकड़ा और हम इसको उसी तरह जैसे हम और बीमारियों के खिलाफ जहाद कर रहे थे इसको करेंगे। तो मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि ये जो 50-60 हज़ार बच्चा एक साल में नमूनिया के साथ पूरे मुल्क में मरता था, इंशाअल्लाह ताला ये तादाद इस एक्शन की, क्योंकि हमने इसके बाद क्या किया, एक तो हमने अवेयरनेस फैलाई कि जो भी वैक्सीनेशन है ना उसमें कोई 4 तरह के नमूनिया की वैक्सीनेशन होती है। मीजल्स होती है, काली खांसी होती है, आपका हिब नमूनिया और न्यूमोकॉकस नमूनिया। हमने ये कोशिश की है कि इस दफ़ा पंजाब में टारगेट 90% को अचीव किया है, जो कभी नहीं हुआ वैक्सीनेशन का। एक तो इसका ये फायदा हुआ, दूसरा हमने हॉस्पिटल्स के अंदर फरावानी में दवाइयाँ प्रोवाइड कर दी हैं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। और क्योंकि मार्केट में नमूनिया की दवाइयों में जालसाजी का खतरा है, हमने पहले ही मार्केट से बहुत सारी दवाइयाँ टेस्टिंग के लिए अपनी ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री भेज दी हैं ताकि इस क्राइसिस के उसमें कहीं जाली दवाइयों का कारोबार ना शुरू हो जाए, और उस पर भी हम सख्त एक्शन ले रहे हैं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह घबराने की कोई बात नहीं, हमारे पास सारे इंतजाम मौजूद है और ये कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं। लेकिन आपके तवस्सुत से मैं समझता हूँ कि अब हम इंशाअल्लाह ताला मिल के इस बीमारी को भी इस मुल्क से काफ़ी हद तक कम कर लें। डॉक्टर साहब, सरकारी अस्पतालों में आप समझते हैं कि तमाम तर जो फैसिलिटीज़ हैं वो मौजूद हैं, चूँकि सरकारी अस्पतालों के हवाले से बहुत सी शिकायत सामने आती रहती हैं? सर, पहली बात तो ये है कि देखें, अभी भी आप बड़े शहरों में जाएं तो जो सरकारी हॉस्पिटल्स के पीड वार्ड हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है। इस सेंस में नहीं है कि वहाँ पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, सामान लेटेस्ट मौजूद होता है,
और टीचर प्रोफेसर मौजूद होते हैं, ऑक्सीजन की फरावानी होती है, दवाइयों की फरावानी होती है, सरकार की सारा कुछ प्रोवाइड करती है। हाँ, एक प्रॉब्लम जरूर है जो आपको लगता ही है कि अस्पतालों में कि एक एक बेड पे, क्योंकि हमारे पास बेडों के हालात थोड़े से टाइट हैं, तो एक बेड पे 3-3 पेशेंट भी लेटे होते हैं, क्योंकि हम मना नहीं कर सकते किसी को कि भाई आपका बच्चा बीमार है और हमारे बेड पूरे हैं, हम ये कर ही नहीं सकते बहैसियत डॉक्टर, तो हमें वो मजबूरन लेना भी पड़ता है। और आप हमें क्रेडिट दें कि हम इस क्राइसिस को, ओवर बर्डन को, ओवर क्राउडिंग को हमारे डॉक्टर, पैरामेडिक्स, हमारी नर्सेज बड़ी खंदा पेशानी से डील कर रहे होते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये बड़ी अच्छी बात है कि खंदा पेशानी से डील कर रहे हैं और तमाम मरीजों को एडजस्ट भी किया जा रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा भी तो इस हवाले से कुछ इकदाम उठाए जा सकते हैं ना, ताकि इनको बेहतर तरीके से ट्रीट किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, देखें ना, अब मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि जो पहले भी आपको कह रहा था कि हम इधर उधर जो बजट लगाते थे, अब मीडिया पे ये जब हाईलाइट हुई है तो हम इसको आपके साथ मिलके एक फोकस करेंगे, हम इस पे काम ज्यादा करेंगे। अगले साल हम अभी भी इस दफा भी हमारे सीएम जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने चिल्ड्रन अस्पताल अपग्रेड किया है, लाहौर में भी, मुल्तान में भी, फैसलाबाद में भी, और पिंडी में भी होली फैमिली हॉस्पिटल का जो चिल्ड्रन वार्ड है बहुत खूबसूरत और बड़ा प्यारा बड़ा सा बनने जा रहा है। इससे तादाद में इजाफा हो जाएगा और डेफिनेटली जब हम ये फजल फजूल किस्म की बीमारियों को छोड़ के हम जब इस तरह की चीज़ों पे कंसंट्रेट करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि अगले साल इसके भी नतीजे आपको नजर आएंगे। चलें, उम्मीद करते हैं डॉक्टर जमाल नासिर साहब के जिस तरह से आप यकीन दहानी करवा रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही हो और मज़ीद सूरत हाल जो है वो अस्पतालों में बेहतर हो जाए। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर जमाल नासिर साहब हमारे साथ मौजूद थे और नमूनिया के हवाले से इशारे ख्याल कर रहे थे। नमूनिया केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और अगर हम बात करें पेशावर की तो वहां पर भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। हमारे नुमाइंदे काशिफ अजीज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वहां पर क्या सूरत हाल है। काशिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला समेत पेशावर में भी इन्फ्लुएंजा वायरस और इसके साथ नमूनिया के केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी है। रवा माह खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में महकमा सेहत से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक 6029 इन्फ्लुएंजा वायरस के केसेस जो है वो सामने आए हैं। इसके साथ रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों में नमूनिया के केसेस की तादाद जो है वो 2270 तक पहुँच गई है। और इसके साथ अगर हम नमूनिया के ज़्यादा केसेस की बात करें तो वो अजला जिनमें ज़्यादा केसेस आए हैं उनमें पेशावर, लोअर मर्दान और हरीपुर के अजला जो है वो शामिल हैं। और अगर इन्फ्लुएंजा वायरस की हम बात करें तो यहाँ पर रोज़ाना पेशावर के LRH हॉस्पिटल में जो खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में इन्फ्लुएंजा वायरस के मरीज़ों की तादाद जो है वो पहुँच चुकी है। जी, पेशावर के बाद बात कर लेते हैं फैसलाबाद की। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, अस्पतालों में क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं। तौसीम अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। तौसीम, क्या सूरत हाल है, नमूनिया केसेस आने के बाद अस्पतालों में क्या इकदाम किए गए हैं? बिल्कुल, फैसलाबाद को सर्दी ने अपनी लपेट में ले लिया है और सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही फैसलाबाद के अंदर नमूनिया के केसेस पर दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। 400 से 500 मरीज जो है रोज़ाना की बुनियाद पर आ रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि सर्दी की शिद्दत में अचानक ज़्यादा इजाफा हुआ है और शहरी जो है जैसी तदाबीर पर अमल नहीं कर रहे। बड़े मेरे से यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर मौजूद हैं, लाइन में उनसे जानता हूँ। सर बताइएगा इसकी क्या वजह है इतने बड़े मर्ज़ की फैलने की और क्या जदीद तदाबीर है वहाँ? तो एक तो बिफोर इट यानी कि सर्दी स्टार्ट होने से पहले कोई बारिश वगैरह नहीं हुई, तो इसको हम कहते हैं कि खुश्क सर्दी है। खुश्क सर्दी की वजह से जो है जितनी भी मतलब छाती की बीमारियाँ होती हैं, चाहे वो दमा है, चाहे COPD है, या बच्चों में और स्पेसिफिकली बूढ़ों में जो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस हैं, बच्चे और बूढ़े, उनमें नमूनिया की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आना स्टार्ट होगी, बहुत ज़्यादा जो है इनके अमराज में इजाफा हो गया। तो अपने सुनने वालों के लिए, अपने नाज़रीन के लिए एहतियाती तदाबीर आपके थ्रू मैसेज यही है कि एहतियाती तदाबीर करें। अगर स्पेसिफिकली अगर बच्चे हैं तो उनको जो है कपड़े पहना के रखें और फुल कवर करके रखें। डॉक्टर की बासरीन का यही कहना है कि शहरियों की एहतियात ना करने की वजह से ये मर्ज़ जो है दिन ब दिन तेज़ी से फैल रहा है और जब हम एहतियाती तदाबीर पर अमल करेंगे तो ये मर्ज़ खुद ब खुद घटता चला जाएगा। जी, फैसलाबाद के बाद अब रुख करते हैं कराची का और जानते हैं कि कराची में क्या सूरत हाल है और अस्पतालों की हालत जार कैसी है और वहाँ पर नमूनिया से निमटने के लिए हुकूमती सतह पर क्या इकदाम किए जा रहे हैं। तो राव अफनान से बात करते हैं। राव अफनान, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में एक बार फिर नमूनिया के केसेस सामने आने लगे हैं और 50% से ज़्यादा नमूनिया के केसेस में गुज़श्ता कई माह के मुकाबले में इजाफा नज़र आ रहा है। और माहिर अतफाल का यही कहना है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये 4 माह ऐसे होते हैं जिसमें नमूनिया के केसेस जो हैं वो हर साल ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। और इस साल भी यही सूरत हाल है कि नमूनिया के केसेस जो है वो तकरीबन हर बच्चा जो है उसका शिकार होता हुआ नज़र आ रहा है। और माहिर अतफाल यही कहते हैं कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सीने का जकड़ना, पसलियों का चलना, ये वो अलामात
अलामात हैं ज़ाहिर होने पर वालिदैन को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर माहिर अतफ़ाल से रुजू करें ताकि इन अलामात का जो है वो बर वक्त इलाज किया जा सके। जो अलामात बताई हैं नज़ला ज़ुकाम खांसी सीने का जकड़ना और पसलियों का चलना, अगर ये अलामात ज़ाहिर हो तो डॉक्टर्स का यही कहना है कि फ़ौरी तौर पर माहिर अतफ़ाल से रुजू किया जाए ताकि जो है इस जानलेवा मर्ज़ पर जो है वो फ़ौरी तौर पर काबू पाया जा सके। जी, दिन भर से इतना ही। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। खुदा हाफिज़।